गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम जा रहे हैं स्टार्ट करने, यानी इसमें हम डी ब्लॉक की भी बात करेंगे, हम एफ ब्लॉक का भी बात करेंगे हम, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट से। हम आपको स्टार्टिंग करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट से। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का इसके अलावा दो और नाम भी होता है। क्या? हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा हम इसको रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अब हम अगर बात करें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, हमने आपको क्लास 11 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया था कि अगर आपके पास एस है, पी है, डी है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनको आप कैसे पहचानोगे। अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो इनका डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। अगर हम पी की बात करें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। अगर हम डी की बात करें तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में जाता है। और यही अगर हम बात करते हैं एफ का तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एंटी पेनल्टीमेट सेल में। तो सबसे पहले बात ये है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द एलिमेंट इन विच the element in which the last electron, that is इसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। the element in which the last electron, that is differentiating electron, enters the anti-penultimate energy level, दैट इज हम क्या बोलेंगे इसको? n-2f ऑर्बिटल, n-2f ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैं इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलता हूँ। दूसरा हम बात करते हैं कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, हम ये बात करते हैं। तो क्या होता है इसका? इसका होता है n-2f 1 to 14, n-1d 0 1 एंड ns2। ये होता है एफ ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सबकी बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा आ गया ns, तो इसको हम बोलते हैं
आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। अगर हम इनकी बात बोलते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब जो आउटर मोस्ट है उसको, NS को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल, N-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और N-2 को एंटी। अब ये F ब्लॉक है तो हमारा एलिमेंट लास्ट F ब्लॉक में ही जाएगा जो एंटी पेनल्टीमेट सेल में है। इसीलिए देखिए हमने ऊपर लिख दिया है कि द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, enters the anti-penultimate energy level, that is N-2 F orbital, are called F block elements। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ F block एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। हम F ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहला होता है हमारा लैंथेनॉइड। द फर्स्ट वन इज लैंथेनॉइड एंड द सेकंड वन इज एक्टिनॉइड। दो होता है, एक होता है लैंथेनॉइड, दूसरा होता है एक्टिनॉइड। अगर इनकी हम डिफरेंस की बात करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में इनका डिफरेंस ही पूछ देता है, तो लैंथेनॉइड को अगर हम पहला डिफरेंस बोलें तो इसको हम बोलते हैं 4F ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं 4F ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम दूसरा बात करें एक्टिनॉइड्स का तो इसको हम बोलते हैं 5F ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, 5F ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा अगर हम ये बात करें कि लैंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 58 to 71 तक जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है, इसको हम लैंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर में आते हैं सारे एलिमेंट्स। और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं एलिमेंट्स, इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं एटॉमिक नंबर 89 to 103। 89 से 103 में होते हैं। ठीक, चलिए अगला डिफरेंस की अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड क्या होगा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में चला जाए उसे लैंथेनॉइड बोलेंगे, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5F में चला जाए तो उसे हम एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters one of the 4F ऑर्बिटल। एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द 4F ऑर्बिटल में अगर एंटर करता है तो उसे क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड। और अगर एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे तो सब सेम रहेगा, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन वन ऑफ द 5F ऑर्बिटल्स। इसमें एंट्री करेगा किसमें, 5F ऑर्बिटल्स में। क्लियर है, चलिए अब हम जा रहे हैं एक एक करके पढ़ने की क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में कि एक्टिनॉइड्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्टिनॉइड्स के बारे में। सबसे पहला जो है इंफॉर्मेशन है कि एक्टिनॉइड्स इट इंक्लूड्स 14 एलिमेंट।
It includes 14 elements from thorium Th to lawrencium Lr। ये जो एलिमेंट का रेंज है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। दूसरा हम बात करते हैं कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिनोइड्स में मैक्सिमम आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनका हम बात करें कि एक्टिनोइड्स का हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्टिनोइड्स का अगर हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्या होगा, ये 5F है ना। एक्टिनोइड्स को हम क्या बोलते हैं, 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका हो जाएगा 5F 1 to 14, 6D 0 से 1 and 7S2 and 7S2। क्लियर है। चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा आउटर मोस्ट सेल, ये हो जाएगा पेनल्टीमेट सेल और ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। अगर हम बात करें इसमें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और हम कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं इस एलिमेंट को आप कैसे याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले है 89 नंबर। 89 नंबर एलिमेंट को हम AC, 90 नंबर एलिमेंट को आप बोलिएगा थोरियम। आप देखो कैसे याद रखेंगे, एक था पापा, एक था पापा यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटो जैसा अमेरिका जैसे कमबख्त, अमेरिका जैसे कमबख्त देश कैलिफोर्निया में रहता था। वहाँ उसने आइंस्टीन से मिला, वहाँ उसने फर्मी से मिला, वहाँ उसने मेंडलीव से मिला और फिर नोबल प्राइज़ लेकर वहाँ पर लूट रहे हैं। कैसे याद रखेंगे, एक था पापा यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटो जैसा अमेरिका जैसे कमबख्त कैलिफोर्निया में रहते थे, वहाँ आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव से मिले और नोबल पुरस्कार लेकर वहाँ पर लूट रहे हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इनका हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको पता है कि सब में तो 5F होगा, 6D होगा एंड 7S। क्या हो जाएगा, 7S हमारा ये हो जाएगा। सारे के कॉन्फ़िगरेशन इसी में होगा। अब आप लेकिन इसमें आप क्या देखोगे, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरे एलिमेंट में 7S2 सब में कॉमन है। क्या है, 7S2 कॉमन है। तो अगर मान लीजिए हम अगर बात करते हैं कि एक्टिनोइड्स को अगर हम +2 की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक्टिनोइड्स +2 का बात कर रहे हैं तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो इनर सेल से नहीं आएगा, वो हमेशा आउटर सेल से आएगा। और अब क्या देखोगे, आउटर सेल में सबके पास 7S2 है। मतलब A to Z
सारे के सारे एलिमेंट एक्टिनोइड +2 फॉर्म में स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? +2 फॉर्म में स्टेबल रहेंगे। सेम कंडीशन हो जाएगा एक्टिनोइड +3 में। एक्टिनोइड +3 भी सारे के सारे एलिमेंट्स शो करेंगे। अब बात ये आती है कि एक्टिनोइड +2 भी दिखाता है एंड एक्टिनोइड +3 भी दिखाता है। तो इन दोनों में से सबसे अधिक स्टेबल कौन है? तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए, अगर एक्टिनोइड +2 भी दिखाता है +3 भी दिखाता है, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो एक्टिनोइड +3 की होती है। मतलब जब भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हम 99% में एक्टिनोइड +3 का ही बात करेंगे। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं इनके आयनिक साइज का। आगे हम बात करते हैं इनके आयनिक साइज का। आपको पता है कि जो भी एक्टिनोइड होता है वो एक सीरीज में लेफ्ट से राइट पर बैठा रहता है। और आपको पता है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स एंटी पेनल्टीमेट सेल में बढ़ते जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी पेनल्टीमेट सेल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, जिसके कारण क्या हो जाएगा? हमारा Z इफेक्टिव बढ़ते जाएगा और जब ये बढ़ेगा तो हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये तो हम नॉर्मल एक ट्रेंड की बात किए, लेकिन अगर एक्टिनोइड्स में हम बात करेंगे तो क्या होगा कि इनके F के ऑर्बिटल्स, जो F कौन सा है? ना ही आउटर है ना ही पेनल्टीमेट है। F ऑर्बिटल्स इनके एंटी पेनल्टीमेट सेल हैं। तो क्या होगा? जब इनर में F ऑर्बिटल्स बढ़ेगा, और आपको पता है कि F ऑर्बिटल्स का जो शिल्डिंग होती है वो बहुत ही खराब होता है। जो शिल्डिंग होता है वो बहुत ही खराब होता है, जिसके कारण क्या होगा? इनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है? एक्टिनोइड्स में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज a gradual decrease in the size of atom. There is a gradual decrease in the size of atom। और हम कॉमन क्या बोले? M+3 ज़्यादा स्टेबल है। एक्टिनोइड्स +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं M+3 आयंस। क्या होगा रीज़न? रीज़न इज ड्यू टू AC। AC स्टैंड्स फॉर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। AC स्टैंड्स फॉर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, अब इनकी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम इनके अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। व्हाट इज़ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट इज़ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो भी एक्टिनोइड्स हैं दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। जो भी एक्टिनोइड्स हैं दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी एक्टिनोइड्स हैं दे एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। दे एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। ये दो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन
अब हम बात करते हैं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि दे मीन्स एक्टिनॉइड्स they are highly reactive in finely divided state. They are highly reactive in finely divided state. मतलब जब आप इनको अगर बहुत पतला पतला या अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में बना दोगे तो ये बहुत ही रिएक्टिव हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन with HCl acid is possible. Reaction with HCl acid is possible. इनमें अगर मैं एसिड से करूँ रिएक्शन तो ये पॉसिबल है, लेकिन बट नॉट विथ HNO3, मतलब अगर हम HCl एसिड से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हमारे पॉसिबल है, लेकिन अगर हम HNO3 से करेंगे तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? नॉट पॉसिबल विथ HNO3 एसिड। वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ protective oxide layer. Due to formation of protective oxide layer on surface. और जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज है कि एक्टिनॉइड्स को आप अगर जब मिक्स करोगे बॉइलिंग वाटर से, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड बॉइलिंग वाटर इन एक्टिनॉइड्स, तो ये मेरा क्या बनाएगा? ये बनाता है हमारा मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। और दूसरा क्या कि जो हमारा एक्टिनॉइड है इट कंबाइन विथ नॉन मेटल एट मॉडरेट टेम्परेचर। ये कंबाइन करते हैं नॉन मेटल से एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये हमारे हो गए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग एक्टिनॉइड्स। हम नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे रिगार्डिंग लैंथेनॉइड्स। क्लियर है? चलिए।